महाकुंभ का 44वां दिन है। महाकुंभ में आस्था का महा रिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में लगातार 10वें दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। कल महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व है और उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जगह जगह पुलिस बल तैनात है। और ये देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंतजामात वहां पर किए जा रहे हैं महाकुंभ में और किस तरीके से आज 44वें दिन वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि कल आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। मेले के समापन के साथ ही तैयारियां की जा रही है। आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और कल महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। इसी वजह से विशेष तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। महाकुंभ में हर दिन पवित्र स्नान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के अंतिम स्नान महाशिवरात्रि से पहले संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इनके साथ ही बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में उमड़ी भीड़। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान से महा रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं का सैलाब, सबसे बड़ा समागम। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। गंगा किनारे सनातन को मानने वालों में आस्था की लहरें अपने चरम पर दिख रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस महापर्व में रिकॉर्ड टूट गए। संगम नगरी में चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। एक तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दूसरी तरफ प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को जरा सी भी परेशानी होती नहीं दिख रही है। पुलिसकर्मियों से लेकर सफाई कर्मी तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता दिख रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था भी इस तरह से संभाला जा रहा है कि किसी को भी तनिक भी दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना हो। उधर प्रयागराज में संगम में सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि खास भक्त भी मां गंगा की पवित्र डुबकी लगाने को आतुर दिखे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही संगम क्षेत्र में मां गंगा की पूजा भी की। पूजा अर्चना के बाद एक्टर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ की। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के अलावा अभिनेत्री कटरीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची। कटरीना ने महाकुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इससे पहले सोनाली बेंद्रे और तमन्ना भाटिया भी गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाती दिखी। एक्टर अभिषेक बनर्जी भी
महाकुंभ में मौजूद दिखे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं करीब से लोगों को देखा है, लोगों की भक्ति को देखा है, श्रद्धा को देखा है, और सबसे कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं मैं खुद रूबरू हुआ हूँ अपने हिंदुस्तान से। संगम नगरी में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा है। इस पवित्र मौके पर हर दिल में मां गंगा के लिए अपार श्रद्धा दिख रही है। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संगम में महास्नान के साथ महाकुंभ का आयोजन का समापन भी हो जाएगा। करोड़ों श्रद्धालु इस दिन पवित्र स्नान के लिए संगम आएंगे। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारी की है, जिसमें किसी को भी परेशानी न आए। महाकुंभ का अंतिम महास्नान, महाशिवरात्रि पर महातैयारी, आस्था अपार, श्रद्धालुओं की लगी कतार। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अब समाप्ति की ओर है। महाशिवरात्रि पर महास्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। अंतिम स्नान के लिए तैयारी भी सबसे जोरदार हो रही है। आखिरी अमृत स्नान को लेकर भी अब तैयारी तेज है। हर जगह पर साफ सफाई हो रही है, हर चौक चौराहे पे, संगम जाने वाले रास्ते पर। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगातार साफ सफाई करते हुए, और इन्हीं सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने सम्मान किया था। और ये तस्वीरें देखिए, इस चौक चौराहे पर मैं आपको जरा नीचे करके दिखाऊं तो कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, हर जगह पर साफ सफाई दिखेगा, क्योंकि 24/7 ये लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, भीड़ ज्यादा होने वाली है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन पवित्र संगम में स्नान करेंगे, लिहाजा उसी तरह से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते भी तय कर दिए गए हैं। शिवरात्रि को देखते हुए हर जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी श्रद्धालु जिस रास्ते से संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए जाएंगे और उस रास्ते से वो वापस नहीं लौटेंगे, बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता होगा। और अब वही रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक तस्वीर देखिए, ये श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाने का रास्ता है। ये यानी संगम क्षेत्र में जाना है तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, बाहर निकलते हैं यहाँ से, और किसी भी तरीके से कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसीलिए रूट को डिजाइन किया गया है। हर जगहों पर रूट को डिजाइन किया गया है और हर जगहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी इसी तरीके से यहाँ पर तैनात रहेंगे। अब तक महाकुंभ में जो भी गया है उसने व्यवस्था की तारीफ की है। भले ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन स्नान करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। मैंने स्नान किया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं चाहूँगी कि और अभी 26 तक है तो महाशिवरात्रि तक और लोग आएँ और अच्छा इसको यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियां सेफ हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्व वाला है। महाकुंभ में अमृत स्नान के दिनों की तरह इस दिन भी संगम में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने वालों की संख्या ज्यादा रहने वाली है और उसी तरह से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ा एक भावुक पल जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कार्यवाही के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। सिंह भजनलाल विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के कक्ष में पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिस तरीके से उनकी बातें रखने नहीं दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई उनके साथ की गई है। और यही वजह है कि अब जो उन्होंने बयान दिया वासुदेव देवनानी ने, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं दोनों ही पक्ष को बहुत ही विनम्रता के साथ सुनता हूं, सभी की बातें सदन में रखी जाएं, मैं इसी कोशिश में रहता हूं, लेकिन जिस तरीके के मुझ पर आरोप लगाए गए वो गलत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि मुझ पर बार बार गलत आरोप लगाए गए। कल जो विषय खड़ा हुआ वह शर्मसार
करने वाला था। जरा सुनिए क्या कहा गया है उनकी तरफ से। जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष के लगा के आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो, ये मेरे तो दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। स्पष्ट जो है पक्ष ले रहे हो। किस तरीके से स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से कहा गया कि यहाँ की मर्यादा और गरिमा बनी रहे, इसकी मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ। कल जो विषय खड़ा हुआ वो बेहद ही शर्मसार करने वाला था। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के मंत्री की तरफ से किया गया है सदन में, उस शब्द को हटाया जाए। पूर्व पीएम की तरफ के लिए जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, कांग्रेस चाहती है उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए, सदन की कार्यवाही से हटाया जाए, और उसको लेकर के हंगामा किया गया था। दूसरी तरफ जोरदार हंगामा करने की वजह से 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था सदन की कार्यवाही से। और कल इस दौरान भारी हंगामा सदन में हुआ। वासुदेव देवनानी को मार्शल बुलाने पड़े, जो निलंबित विधायक थे उनको बाहर करने के लिए, क्योंकि स्पीकर की तरफ से कहा गया कि जो निलंबित विधायक हैं वो सदन की कार्यवाही में शामिल ना हो, वो बाहर चले जाएं। इस पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि सदन को चलने नहीं देना चाहती है सरकार, और यही वजह है कि वो नहीं चाहती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाए, क्योंकि ये पूरा वाकया उसी दौरान शुरू हुआ जब प्रश्नकाल का समय चल रहा था, और एक प्रश्न के उत्तर के देने के दौरान 2023-24 के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छात्रावास का जिक्र किया जा रहा है, तो जो कांग्रेस है वो पहले जो नाम रखती थी वो अपनी दादी के ऊपर रखती थी, और इस शब्द को हटाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो सदन की कार्यवाही को लेकर के लगातार स्पीकर की तरफ से बयान दिया जा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।